श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के नगपुरा ग्राम से श्री शिव पुराण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शुरू हो गई है। आज की कथा की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने जितने भी पत्र पढ़े हैं, उपाय बताए हैं, संपूर्ण जानकारी आपको छोटे से वीडियो में प्राप्त होने वाली है। आपको बता दें, यह 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है जो कि 17 से 21 दिसंबर 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर से 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यक्षेश्वर महादेव वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है, जिसे 7 दूरवा लेकर करना है। उपाय कैसे करना है हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उपाय कब करना है संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही रुद्राक्ष वितरण कब से बंद होगा, कब तक जारी रहेगा, यह जानकारी भी आपको वीडियो के माध्यम से देंगे, इसलिए वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। आज 19 दिसंबर तीसरे दिन की श्री शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 20 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो आज की कथा का संपूर्ण रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, दुनिया में फ्री क्या मिलता है? कोई बोलता है कि पानी फ्री मिलता है, तो पानी भी आपको खरीदना पड़ता है जो बोतलों में मिलता है। कोई बोलता है कि वायु फ्री मिलती है, तो आपको पता होगा कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी होने पर आपको ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ी थी। कोई बोलता है कि वृक्ष फ्री में इस पृथ्वी में लगे हुए हैं, तो आपको लकड़ी भी खरीदनी पड़ती है जब आपको उसकी ज़रूरत होती है। बस एक चीज़ फ्री है इस दुनिया में, जो कि है निंदा, जो आपको फ्री में मिल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले के समय में अलग अलग देवी देवताओं को लोग ढूंढने अलग अलग जगह जाया करते थे, पर जब से पता है कि शिवलिंग में गणेश भगवान का स्थान है, शिवलिंग में कार्तिकेय हैं, शिवलिंग में माता सुख सुंदरी हैं, शिवलिंग में माता पार्वती हैं, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया विशरा शामली वाली दोतली देव भी हैं, 64 योगिनियां हैं, 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं, पितरों का भी भाग है। और जब 1 लोटा जल इस शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो वह सभी को प्राप्त हो जाता है। सभी की कृपा आपको प्राप्त होती है, जो कि निश्चितता है। अब आप कभी भी मंदिर जाओ तो आपको गणेश भगवान और माता पार्वती और शरण कार्तिकेय भगवान की जो मूर्तियां होती हैं उन पर जल नहीं चढ़ाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आज गुरुजी ने संपूर्ण कथा में इस बात को कम से कम 2 से 3 बार कहा है कि गणेश जी, माता पार्वती जी जब कपड़े पहने हुए हैं तो उन पर जल मत चढ़ाइए। आपको ऐसा नहीं करना है, इसमें बिल्कुल भी सार्थकता नहीं है। आपका पूरा जल शिवलिंग पर चढ़ेगा तभी आपको उसका पूरा फल प्राप्त होगा। आप थोड़ा थोड़ा जल इधर चढ़ा देते हैं, थोड़ा उधर चढ़ा देते हैं, इसलिए आपको फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पशुपतिनाथ व्रत में भी हम कहते हैं कि प्रसाद बनाओ तो पूरा मंदिर लेकर जाओ। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पति के लिए बचा लिया, थोड़ा सा बच्चों के लिए निकाल दिया, उसके बाद मंदिर लेके गए। ऐसे में आपके द्वारा किए गए पशुपतिनाथ व्रत का फल आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो सकता, भले ही आप कितने पशुपतिनाथ व्रत कर लो। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा। समृद्धि यादव का पत्र था, जो कि 4 साल की है। बच्ची घर में खेल रही थी, खेलते खेलते गिर गई और डॉक्टर ने देखा तो हाथ पांव ने काम करना बंद कर दिया था, शरीर पूरा शिथिल हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि GPS नामक बीमारी हो गई है, जो कि लाखों में एक होती है। शरीर का संपूर्ण अंग कार्य करना बंद कर देते हैं, उसे व्हील चेयर में बैठा देते। इलाज भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऐसी बीमारी थी जिसका देश विदेश कहीं पर भी इलाज नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि अब ठीक हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका इलाज नामुमकिन है, अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। यह सुनकर मेरे भाई की आंखों में आंसू आ गए। किसी के कहने पर पंडाल में बैठकर कथा सुनी। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष शिवलिंग पर चढ़ाकर एक बूंद ही सही उसके मुख में डाल देते। बेटी अब पूरी तरीके से ठीक हो गई है। बेटी के साथ कथा पंडाल में आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, चावल को चावल कहा जाता है, पकने के बाद उसे भात कहा जाता है, पर जब एक चावल जो कि पूर्ण हो, टूटा हुआ ना हो, उसे अगर शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो वह अक्षत कहलाता है। और आज से आप सभी को एक प्रण लेना है, सबको बताना है कि 1 लोटा जल पूरा आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। ऐसा नहीं कि शिव मंदिर में जाकर अन्य मूर्तियों में भी आप जल अर्पित कर रहे हैं, थोड़ा सा शिवलिंग में किया, थोड़ा सा इधर किया, थोड़ा सा उधर किया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसमें आपको कुछ भी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। पूरा जल आपको शिवलिंग पे ही अर्पित करना है, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, याद रखना, प्रभाव और भाव 2 ऐसी चीज है। प्रभाव से आप दुनिया के सभी लोगों को अपना बना सकते हैं, पर केवल भोलेनाथ ऐसे हैं जो आपका भाव देखकर आपके समीप आते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव जी का एक नाम है यक्षेश्वर महादेव।
शिव महापुराण की कथा कहती है एक बार वायुदेव को थोड़ा अहंकार हो गया। सब जगह उन्होंने जाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्हें नारद जी ने कहा कि जाओ मृत्युलोक में जाकर शक्ति प्रदर्शन करके दिखाओ। शक्ति प्रदर्शन देखने सभी देवी देवता आए। मृत्युलोक में शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस एक घास के तिनके को अपनी जगह से हिलाकर दिखाओ। जलदेव ने कहा, वायुदेव रुकिए, मैं तो अपनी पानी के वेग से ही इसे यहाँ से वहाँ हिला दूंगा। जलदेव ने खूब जल वृष्टि की, पर वह तिनका गीला भी नहीं हुआ। अग्निदेव ने कहा, रुको, मैं इसे जला देता हूँ। खूब अग्निवर्षा की गई, पर वह तिनका जला नहीं। वायुदेव ने भी प्रयत्न किया, बहुत तेज वायु का वेग किया, प्रबल वेग के बाद भी वह तिनका जरा सा भी अपनी जगह से नहीं हिला। तब माता पार्वती आई और बोली, क्यों जिद में अड़े हुए हो तुम उसे उड़ा नहीं सकते। तुम रक्षक काहू को डरना, अर्थात जिसका रक्षक शिव है, शिव ने संभाला है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वायुदेव ने कहा कि यह आकाशवाणी कौन कर रहा है, तो तुरंत शिव प्रकट हो गए। अहंकार को त्याग कर वायुदेव ने भोलेनाथ के दर्शन किए और क्षमा याचना की, और एक शिवलिंग वहां पर प्रकट हुआ जो कि यक्षेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नाम, पहचान और सम्मान, यह 3 चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे अहंकार पैदा कर देती है। आपका नाम बहुत बार लिया जाएगा तो आपके अंदर अहंकार आना निश्चित है। आपकी बहुत जगह पहचान बढ़ेगी तो आपके अंदर अहंकार आना निश्चित है। समाज में सभी आपको सम्मान देंगे, बहुत आदर पूर्वक आपसे बात करेंगे, तो ऐसे में भी आपके अंदर अहंकार आ जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर शिव का रूप है, समस्या आने पर डॉक्टर को दिखाएं, दवाइयाँ लेना शुरू करें। जो डॉक्टर कहें वह सभी चीजें करें, पर जब दवाइयाँ कार्य ना करें तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र का आचमन करना शुरू करें। दवाइयाँ भी लेना है, यह भी करना है, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। सरस्वती जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरी बेटी जब 12th में थी तो उसे तकलीफ हुई, सांस लेने में उसे दिक्कत होने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की तुरंत कहा। हमने कहा कि डॉक्टर साहब दवाई दे दो, थोड़ा समय हमें दो, और हम घर आ गए। हमने मंदिर नहीं जाते थे, क्यों ना ही शिवलिंग पे जल चढ़ाते थे। हमने मंदिर जाना शुरू किया, शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू किया। पड़ोसन के कहने पे ही हमने यह सब करना शुरू किया था। सीहोर से रुद्राक्ष बुलवा लिया, रुद्राक्ष जल शिवलिंग पे चढ़ाकर औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन बेटी को करा देते। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ समय बाद डॉक्टर को दिखाया, बच्ची ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और सबसे विशेष जानकारी की ओर। आज शिव पुराण कथा में गुरुजी ने यक्षेश्वर महादेव से जुड़ा एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। उपाय कैसे करना है, फोटो के माध्यम से भी आप देखकर समझ सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय करने से आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। जो सुबह उठते से ही कहते हैं कि मेरे सर में दर्द है, सर में दर्द होने पर, भ्रकुटी में दर्द होने पर, या फिर आंखों में, माथे में दर्द होने पर, नेत्रों में दर्द होने पर, आपको हमेशा सुबह से लेकर दिन भर दर्द बना रहता है, रात को भी दर्द बना रहता है, उठते ही दिन भर रात को दर्द की समस्या आपको देखने को मिलती है, तो आपको यह नहीं सोचना है कि नज़र लग गई है या कुछ हो गया है। आपको तो बस एक सरल और आसान उपाय करना है जो आज गुरुजी ने बताया है। 7 दूर्वा लेनी है और शिवलिंग में जो जलाधारी होती है 7 अलग अलग स्थानों में 7 दूर्वा आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद 1 कलश का जल आपको 7 दूर्वा जहाँ जहाँ आपने अर्पित की है, थोड़ा थोड़ा जल भी आपको उसमें अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय और पूरा उपाय करते समय आप यक्षेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करें। 7 दूर्वा में यक्षेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करने के बाद कलश का बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर यक्षेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद 7 दूर्वा को यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको प्राप्त कर लेना है और घर आ जाना है। इसके बाद यक्षेश्वर महादेव का ही नाम लेते हुए रोज सुबह 1 दूर्वा का आपको आचमन कर लेना है। गुरुजी ने कहा 7 दिन भी नहीं लगेंगे, उसके पहले ही आपको आपकी समस्या में लाभ जरूर देखने को मिलेगा। उपाय करते समय यक्षेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसके साथ ही गुरुजी ने यह भी कहा, रोग मुक्ति का कोई भी उपाय करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, पूरा ट्रीटमेंट लेना है, सभी दवाइयाँ खाना है। उसके साथ साथ आपको यह सरल और आसान उपाय करना है, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव कब क्या प्रदान कर देगा आपको खुद देखकर अचरज होगा। आप तो बस 1 लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू कर दो। थोड़ा सा जल प्राप्त करके अपने घर में लाकर उसका सिंचन कर दो। दीवारों में सिंचन कर सकते हैं या फिर व्यापार वाले स्थान पर उसका सिंचन कर सकते हैं। जीवन में आपको बदलाव निश्चित देखने को मिलेगा। आपको स्वयं समझ में नहीं आएगा कि मुझे इतना प्राप्त कैसे हो रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर।
प्रेरणा साहू जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे ससुर जी जो इस संसार में अब नहीं है, जिन्होंने आप पर पूरा विश्वास किया है, वह टूरिस्ट ड्राइवर थे। रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके उसे घर पर लाकर उसका दीवारों में सिंचन कर देते थे। कहते थे कि ऐसा करने से घर में बरकत देखने को मिलती है। हमारे यहाँ फूल की छोटी सी दुकान थी और हमारा परिवार बड़ा था, 20 लोगों का हमारा परिवार था। ससुर जी के छीटे हुए जल का प्रभाव आज हमें देखने को मिल रहा है। हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज हमारे पास 100 बस हैं, 20 कार हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 4वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, टीवी के माध्यम से कथा सुनी, तिल्दा नेवरा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। जब टीवी में कथा सुनना नहीं मिलती तो एकदम दिल बेचैन हो जाता है। बताना चाहूँगी, मेरे दोनों बेटे प्रयास कर रहे थे सरकारी नौकरी का, पर उनकी नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने दोनों के लिए सरकारी नौकरी की कामना कर ली। एक बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है, दूसरा बेटा भी पढ़ाई कर रहा है, उसकी भी लग जाएगी, ऐसा शिव पर विश्वास है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। यशोदा साहू जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी नातिन को GPS की बीमारी हो गई, जिसमें नसें चौक हो जाती हैं और शरीर कार्य करना बंद हो जाता है। यह बीमारी लाखों में एक को होती है। सब जगह दिखाया, कहीं से आराम नहीं मिला। किसी ने मंदिर में जाने को कहा, क्योंकि हम मंदिर नहीं जाते थे। हमने मंदिर जाना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करते औषधि रूप में और बेटी को दे देते। 90 दिन तक बेटी वेंटिलेटर में थी। फिर आज बेटी धीरे धीरे पूर्णतः ठीक हो गई है, कथा पंडाल में आई है, स्वयं चलने लगी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी रुद्राक्ष महोत्सव और शिवपुराण कथाओं की जानकारी दे दी है, जो कि जनवरी 2026 और फरवरी 2026 से संबंधित है। आपको बताते हैं, शिवपुराण कथा 21 दिसंबर को पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद अगली शिवपुराण कथा जो होगी, उसका कथा पंडाल का एड्रेस गुरुजी ने बता दिया है, जो कि 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक होने वाली है, मुंबई महाराष्ट्र में होने वाली है। और कथा पंडाल का एड्रेस इस प्रकार है, पोद्दार स्कूल के पास, JP इंफ्राटेक कॉम्प्लेक्स, मीरा रोड, मुंबई महाराष्ट्र। इसके बाद नए साल की पहली शिवपुराण कथा सूरत गुजरात में होगी। कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक होगी। जितनी भी शिवपुराण कथा बता रहे हैं, सभी का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने की उम्मीद है। कुछ कथाओं का समय दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक रह सकता है। सूरत की शिवपुराण कथा के बाद बड़ौदा गुजरात में शिवपुराण कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक होगी। इसके बाद 5 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक नांदेड़ महाराष्ट्र में शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय शिवपुराण कथा का आयोजन होगा, जो कि 11, 12 और 13 फरवरी को होगा। मध्य प्रदेश की 13 फरवरी को शिवपुराण कथा पूर्ण होगी और 14 फरवरी से भव्य रुद्राक्ष महोत्सव, 14 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक सीहोर कोबरेश्वर धाम में चलने वाला है। प्रत्येक वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा किया जाता है। रुद्राक्ष अभिमंत्रित किए जाते हैं, नए पुराने रुद्राक्षों का अभिषेक किया जाता है, जिसे वर्ष भर बांटा जाता है। इस रुद्राक्ष के लिए किसी को भी कोई राशि देने की आवश्यकता नहीं होती है, पर रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष आपको नहीं मिलने वाला। आपको बता दें, हमारा एक अनुमान है कि 15 जनवरी 2026 तक रुद्राक्ष मिल सकता है। इसके बाद रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाएगा। इसके बाद पुनः रुद्राक्ष वितरण 15 मार्च के बाद शुरू होने की संभावना रहेगी। अगर आप रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी आप सीहोर कोबरेश्वर धाम पहुंचकर अपना फ्री रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि क्या अभी हमको रुद्राक्ष मिलेगा? जी हाँ, आपको अभी रुद्राक्ष मिलेगा। प्रत्येक दिन बांटा जाता है। किसी विशेष दिन पर, विशेष अवसर पर रुद्राक्ष वितरण रोक दिया जाता है, ताकि कोई गलत चीज़ें देखने को ना मिले, भगदड़ ना देखने को मिले। इसलिए किसी विशेष दिन, विशेष पर्व में ना जाएं। नॉर्मल वीकडेज में आप जाकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। रविवार को भी रुद्राक्ष बांटा जाता है, बस कोई विशेष उस दिन पर्व या तिथि ना हो। तो आप अपना रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए सीधे सीहोर कोबरेश्वर धाम जाएं। वहाँ पे काउंटर बना हुआ है, लाइन में लगकर आप अपना रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए आपको किसी को भी कोई राशि देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी को कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत है, ना ही किसी को कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत है। सीधे लाइन पे लगें, आपका नंबर आएगा, आपको एक रुद्राक्ष दे दिया जाएगा। जैसी आपकी किस्मत रहेगी वैसा आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा। मतलब कितने मुखी रुद्राक्ष है वह भी देखा नहीं जाता है, जो आता है जिसको वो दे दिया जाता है। पर अधिकांशतः हम आपको बता दें, 3 मुखी, 4 मुखी और 5 मुखी ही रुद्राक्ष देखने को मिलते हैं। हमारे पास जितने भी आए हैं उसमें 3 मुखी, 4 मुखी और 5 मुखी ही रुद्राक्ष हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि हमने कई वर्षों में जब भी हम सीहोर कोबरेश्वर धाम गए हैं हमने प्राप्त किया है। आशा करते हैं वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें।
इसके साथ ही जिन्होंने हमें सहयोग राशि भेजी है व्हाट्सएप के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से, उन सभी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं और सभी से ऐसे ही प्रेम बना रहे प्रार्थना करते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।